2016 का वो साल था, तब पहली बार मैं जियो फ़ोन आया था। और एक मेरे दोस्त ने बोला कि ये जियो फ़ोन है, इसमें नेट फ्री, कॉल फ्री, एसएमएस फ्री, सब कुछ फ्री है। मैंने सोचा कि इसमें सब कुछ फ्री। उस समय मेरे पास एयरटेल और वोडाफ़ोन का सिम हुआ करता था, जिसके लिए मैं नेट के लिए अलग रिचार्ज करता था, एसएमएस के लिए अलग, नाइट पैक अलग, अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग रिचार्ज करता था। मुझे भी लगा कि हाँ, क्या चीज़ है। ये जो रिचार्ज में उछाल आया, तो ये अंबानी की छोटे बेटे के अनंत के शादी के दौरान ही क्यों लाया गया? जो गाँव से लोग बिलोंग करते हैं, आज भी 40% 35% लोग नेट यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। और रिलायंस जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके पास कोई उसमें ना व्यूवर थे ना यूजर्स थे, तो उसने एक ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया। लोग मुफ्त का इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन भी करते हैं और यूज़ भी अच्छे तरीके से करते हैं। और उसने मुफ्त का नाम रखा और लोगों के अंदर एक भीड़ इतनी दौड़ी कि लोग हर किसी के पास, अगर उस टाइम मुझे याद है 2016-17 में, अगर आपके पास 10 सिम मिल जाए ना, एक ऐसा टाइम था कि ब्लैक में आपको सिम परचेज करना पड़ता था। 10 सिम भी आपको मिल जाए तो आप बोलिए कि हाँ 5 सिम और दे दीजिए। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। जैसा आप जानते हैं कि महज कुछ दिन पहले ही जियो का रिचार्ज इतना महंगा हो गया कि आम जनता के लिए, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये काफी हाई कॉस्ट बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में करण कश्यप जी मौजूद हैं और उनके पास इस पे कुछ खास जानकारी है। करण जी, सबसे पहले ये जो जियो है, इसको सबसे पहले कब जाना गया? मैंने जब 2016 का वो साल था, तब पहली बार मैं जियो फ़ोन आया था। और एक मेरे दोस्त ने बोला कि ये जियो फ़ोन है, इसमें नेट फ्री, कॉल फ्री, एसएमएस फ्री, सब कुछ फ्री है। मैंने सोचा कि इसमें सब कुछ फ्री। उस समय मेरे पास एयरटेल और वोडाफ़ोन का सिम हुआ करता था, जिसके लिए मैं नेट के लिए अलग रिचार्ज करता था, एसएमएस के लिए अलग, नाइट पैक अलग, अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग रिचार्ज करता था। मुझे भी लगा कि हाँ, क्या चीज़ है। मैंने भी लगभग 5500 या 5200 रुपये प्राइस था जियो फ़ोन के। मैंने भी परचेज़ किया और मैं उसको यूज़ करता था। उस समय ग्राहक बहुत कम थे और नेट बहुत हाई था। जब मैं टच करता था, उसको ब्राउज़र पूरी ज़बरदस्त तरीके से काम करता था। तो उस टाइम मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सब कुछ फ्री मिल रही है। जहाँ पे मैं 700-800 रुपये में रिचार्ज, मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के लिए अलग-अलग चीज़ रिचार्ज करता था और मुझे फ्री मिल रही है। 5500 में फ़ोन भी मिल रही है, सिम भी फ्री मिल रही है। तो उस टाइम मैंने पहली बार इसका यूज़ किया था और मुझे अच्छा लगा था उस टाइम। तो करण जी, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो जियो सिम है, इसने छलावा किया है गरीबों के साथ। देखिए, अलग-अलग परसेप्शन है। पहली बार जियो फ़ोन लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद सैमसंग के साथ टाई अप हुआ जी, इस फ़ोन सीरीज़ में जियो सिम आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जब सिम मिलना चालू हुआ, तो जियो स्टोर पे रात को लोग 4 बजे, सुबह 4 बजे, 3 बजे सुबह में लोग लाइन लगाते थे, क्योंकि वहाँ पे भी नियम था कि 20 आदमी को ही मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी थी कि लोगों के अंदर खुद एडवर्टाइज करना, लोग खुद एडवर्टाइज करें। मैं सेटेलाइट पे आकर, चाहे मैं किसी सेलिब्रिटी को लाकर मैं एडवर्टाइज ना करूं और उस पैसे को मैं बचाऊं और लोग खुद एडवर्टाइज करें। तो लोग आते थे, सुबह 3 बजे लाइन लगते थे और जिसको सिम मिलती थी वो लगभग 100 आदमी से बोलता था कि मुझे सिम मिल गई, सिम मिल गई, सिम मिल गई, खुशी मारे। तो लोगों के अंदर लोग इतना एडवर्टाइज, इसका प्रमोशन इतना कर दिए कि लोग हर जगह ये जियो आया, तूफान आया, ऐसा आया। तो लोग के अंदर परसेप्शन चालू हो गए। फिर उसके बाद मुझे याद है कि पहला मैं जब रिचार्ज हुआ था, जब 6 महीने का या साल भर के बाद इसका पहला जो रिचार्ज आया था, वो 49 का रिचार्ज आया था। तो हम लोग भी सोचते थे कि 49 में तो हम लोग एसएमएस पैक डलवाते थे। 49 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 49 रिचार्ज किए, 3 महीने तक फ्री। फिर उसके बाद 99 का रिचार्ज आया, फिर उसके बाद 199 का रिचार्ज आया, फिर उसके बाद 299 249 में 3 महीने दिया। फिर आज ऐसा मौका आया है कि 299 में 1 मंथ के लिए रिचार्ज मिल रही है। लोगों के साथ देखिए, हम लोग एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्ट्रेटजी ये भी है कि आपको 299 आपको बात करने के लिए फ्री है। लेकिन जो गरीब तबका का है, जो गाँव से लोग बिलोंग करते हैं, आज भी 40% 35% लोग नेट यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। तो उन लोग के लिए कुछ ऑप्शन नहीं रखा। जैसे होगा कि हाँ, जब 50 रुपये रिचार्ज कर दिए सिर्फ बात करने के लिए, वैसा नहीं है। अगर आपको रिचार्ज करना है तो 199 रिचार्ज कीजिए। आप नेट यूज़ करना है कीजिए, नहीं करना नहीं यूज़ कीजिए, लेकिन आपको 199 रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो ऐसा है, गरीबों के लिए थोड़ा सा ये
मुश्किल है, 200 रुपया 300 रुपये चार्ज करना उनके लिए मुश्किल, क्योंकि आदत सी लग गई है कि हाँ जी, एक छोटे से पैकेज में आपको 3 महीना 2 महीने तक हम लोग को मिलते थे। लेकिन एक ये भी बात है कि अगर जियो नहीं आती है तो एयरटेल, वोडाफोन और जिस तरह आइडिया, तीनों एक साथ एक बेंच पे बैठकर जिस तरह स्ट्रेटजी बनाते थे कि हाँ इस एसएमएस पैकेज का इतना दाम रहेगा, टॉक टाइम के लिए इतना दाम प्राइस रहेगा, नेट का इतना प्राइस रहेगा। आजकल हम भी जो 299 रुपये में रिचार्ज करते हैं, हो सकता है कि 599 या 1000 में रिचार्ज करते हैं, ये भी एक मानना पड़ेगा। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि जब जियो शुरू हुआ था तो उस समय जनता को झांसे में लेने के लिए ये सब शुरू में एकदम फ्री किया गया और अचानक से कमाई में उछाल करके रिचार्ज में उछाल किया गया और सीधा 399 कर दिया गया? देखिए, झांसे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। हर कोई कंपनी अपना खोलता है तो एक प्रॉफिट के लिए ही खोलता है और सबकी एक स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से होती है। तो रिलायंस जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके पास कोई उस समय ना व्यूवर थे ना यूजर्स थे, तो उसने एक ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया। लोग मुफ्त का इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन भी करते हैं और यूज भी अच्छे तरीके से करते हैं। और उसने मुफ्त का नाम रखा और लोगों के अंदर एक भीड़ इतनी दौड़ी कि लोग हर किसी के पास, अगर उस टाइम मुझे याद है 2016-17 में, अगर आपके पास 10 सिम मिल जाए ना, एक ऐसा टाइम था कि ब्लैक में आपको सिम परचेज करना पड़ता था। 10 सिम भी आपको मिल जाए तो आप बोलिए कि हाँ 5 सिम और दे दीजिए। तो एक ऐसा स्ट्रेटजी लोगों के अंदर एक ऐसा परसेप्शन लाया गया था कि लोग इसको यूज करें। सिर्फ जुबान पे आज तो एक ही कंपनी का है, रिलायंस का नाम है, क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उस समय एक बड़ा उस समय किंग हुआ करते थे। उन लोगों को कैसे दबाया जाए, फ्री के अलावा इंडिया में ये पॉसिबल नहीं था। और रिलायंस ने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो ज़बरदस्त तरीका अपनाई। इस समय इंडिया का सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले टाइम में मेटा का जो सिंगापुर में जो ऑफिस हुआ करती थी, अब चेन्नई में शिफ्ट होने वाला है। अब सोचिए, जब मेटा का जब आएगा यहाँ पे ऑफिस, जब रिलायंस के साथ कोलैबोरेट होगा, रिलायंस के साथ तो इसके पास कितना ह्यूज डाटा होगा और ये डाटा कहाँ पे यूज करेगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन को कैसे धूल चटाएगी, इस पे भी ये तैयारी कर चुकी है। जब इसका चेन्नई में मेटा के साथ कोलैबोरेट हो रही है, चेन्नई में जब मेटा का ऑफिस आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, तब इसके बाद इतना डाटा होगा कि आने वाले टाइम में आप फ्लिपकार्ट अमेजोन को आप भूल जाइएगा, सिर्फ रिलायंस स्टोर, रिलायंस जियो मार्ट मिलेगा। तो रिलायंस की अपनी स्ट्रेटजी है और अच्छा स्ट्रेटजी पे काम करती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि गरीबों के लिए एक अलग पैकेज, थोड़ा सा जो आर्थिक रूप से जो नीचे हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी एक पैकेज लाना चाहिए ताकि उन लोगों को भी अपना तरीके से अपना बात कर सके, चाहे यूज कर सके। ये 19 रुपए का जो टैरिफ अभी हो गया है, पहले हम पूरा डाटा यूज कर लेते थे जियो का, उसके बाद हम अगर डाटा की जरूरत पड़े तो हम टैरिफ के रूप में अपना 15 रुपए का रिचार्ज कर लेते थे और हमें मिल जाता था। अब वही 19 रुपए का हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये गरीबों के विचारधारा से खिलवाड़ नहीं है? देखिए, मैं गरीबों के लिए विचारधारा से जब होगी कि हाँ जो कोई 100 रुपये रिचार्ज आए और 1 महीने तक टॉक टाइम उसका अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाए। नेट से गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं था। वो नेट अभी भी 35% 40% लोग ऐसे हैं कि नेट यूज करते ही नहीं है। बहुत सारे मैं गाँव में मैं देखता हूँ कि हम लोग सिर्फ अभी भी कीपैड यूज करते हैं। तो ऐसा एक पैकेज है कि 100 रुपये में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाए, लोग अपने से बात कर सके, ये रूरल एरिया के लिए हो तो ठीक है, उसके लिए बेस्ट है। रिलायंस से मैं भी चाहूँगा कि हाँ एक ऐसा पैकेज लाए। अच्छा, एक और र्यूमर है जनता के बीच है कि ये जो रिचार्ज में उछाल आया तो ये अंबानी की छोटे बेटे के अनंत की शादी के दौरान ही क्यों लाया गया? हो सकती है, देखिए कहीं से ना कहीं ना कोई भी कंपनी, चाहे अगर मेरे पास कंपनी है, अगर मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट चाहे मेरे पास कुछ पैसा डाउन जाने वाला है, खर्च होने वाला है, तो मैं कहीं से ना कहीं उसका भरपाई करूँगा ही। मैं अपना शेयर मार्केट डाउन तो नहीं करूँगा नहीं। तो अगर जैसे मैं मीडिया लाइन में हूँ, तो मीडिया लाइन से ही मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, कल को 10 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अपना भरपाई तो जरूर करूँगा। वैसे ही अनंत अंबानी में जो अरबों खरबों पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ और तो उसका कहीं से ना कहीं से भरपाई होना ही था। अब जियो को दरकिनार करते हुए लोग बीएसएनएल की मांग कर रहे हैं, बीएसएनएल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है देश में एक बार और बीएसएनएल अपनी धाक जमा पाएगी? देखिए, बीएसएनएल पूरी तरह से सहानुभूति है क्योंकि वो नवरत्न कंपनियों में से एक है
और हमारी पूरी सहानुभूति, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। भगवान करे कि हाँ वो कल होकर खूब आगे बढ़े और रिलायंस से बहुत आगे निकल जाए। लेकिन ये सच्चाई ये है कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, यही गवर्नमेंट 2G 3G 4G 5G डिस्ट्रीब्यूट करती है, और खुद की कंपनी है, खुद की सरकारी कंपनी, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो वो क्या चाहती है? वो खुद चाहती ही नहीं कि हाँ जो BSNL आगे बढ़े। और जब तक आप गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक आप BSNL को, सिर्फ हम लोग का इमोशनल है, इमोशनल से हम लोग कुछ नहीं हो सकता। आज भी आप देखें कि हाँ गाँव में चल जाइए तो 3G भी नहीं पकड़ती है BSNL का, सच्चाई है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ जैसे रेलवे प्राइवेटेशन की ओर बढ़ रहा है, कल होकर गवर्नमेंट नहीं चाहिए और हम लोग नहीं चाहे तो BSNL में बिक जाएगा, हो सकती है। सुनने में आ रहा है टाटा के साथ मर्ज होने वाली है, कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली टाटा। लेकिन आगे क्या होती है वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि गांव में, कश्ती में, कहीं भी हम देख ले, लोग वीडियो कॉल पे आजकल बहुत बात करते हैं। उसके लिए प्रॉपर डाटा की जरूरत पड़ती है, नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे जियो बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर वहां पे जियो का रिचार्ज महंगा हो गया है और अफोर्डेबल नहीं है, जहां पे 399 में एक परिवार का, आप जानते हैं, खाना पीना हो जाता है, तो अगर वैसे भी वो रिचार्ज ना अफोर्ड कर पाए, तो लोगों का यही कहना है कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो सहानुभूति के साथ मजाक ही है, तो उनके लिए कुछ अच्छा प्लान किया जाए जियो की तरफ से। देखिए प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे को देखकर ही स्ट्रेटजी बनाती है। अब हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हाँ हमारे पास जो हमारी खुद की कंपनी है उसको इतना विकसित कर दे कि प्राइवेट की ओर हम लोग को देखना ना पड़े। जैसे आज भी हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो 500 रुपये में हम लोग बिहार से, पटना से हम लोग दिल्ली आते हैं स्लीपर क्लास में। वहीं हम लोग वंदे भारत में जाए तो हम लोग को 1500-2000 रुपये लगती है। तो हम लोग को मौका ही ना मिले। हम लोग सरकारी जो कंपनी, हमारे पास खुद की जो कंपनी है, हमारी खुद की कंपनी है, वो इतना सक्षम हो जाए कि प्राइवेट सेक्टर आए नहीं। आज BSNL उस लायक रहता, BSNL अगर नेटवर्क उसका सही रहता। अभी देखिए 5G की तरफ सब सारे मूव कर गए। अभी तुरंत कुछ दिन पहले 4G इसको डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो कैसे ये जियो, एयरटेल, वोडाफोन को कैसे टक्कर दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है। चाहेगी तो अरे 5G तो ये इन्हीं को देते हैं ना, गवर्नमेंट ही देती है ना इन लोग को। दे दे सबसे पहले इन्हीं को, BSNL दे दे तो BSNL पास ग्राहक चल जाएंगे। अब 6G आने वाला है, 6G को एयरटेल जियो से पहले BSNL दे दे, डायरेक्ट BSNL लॉन्च कर दे, सारे एयरटेल जियो के जितने भी ग्राहक है BSNL तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन हम लोग की और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हाँ BSNL को इतना सक्षम बना दे ताकि जो गरीबों के लिए एक अलग अच्छे से पैकेज निकाल दे, चाहे अमीर मैंने अपना जैसे एरिया है उस हिसाब से अपना पैकेज निकाले और सब अच्छे तरीके से बात कर सकें।